दोस्तों जय हिंद। आज एक छोटा सा क्लिप लेकर के आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता था। आप मेरी बैकग्राउंड पे देख रहे हैं रामदेव का चित्र है, यानी रामदेव का कोई बाइट्स है जो वो मीडिया में बोल गए। तो सबसे पहले ये समझिए कि मीडिया ने उन्हें घेर लिया। शायद बहुत दिनों के बाद एसपीजी की सुरक्षा से निकल करके बाहर आए हों कहीं, और शायद हरियाणा में ऐसा हुआ। वैसे भी ये वही संभव है। इतने खरे सवाल पूछने का साहस शायद हरियाणा में ही संभव है, तो वहां ये सवाल पूछ लिया गया। आपने सुना होगा कई जगह, बहुत जगह ये वीडियो चला, बहुत जगह इसे बहुत से लोग इसका इंटरप्शन, मतलब अपने अपने तरीके से इसके बारे में बताया। रामदेव को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, रामदेव ने क्या कह दिया, और रामदेव कभी कुछ कहा करते थे। मेरे दोस्त, दुर्भाग्य से मैं रामदेव के साथ रह चुका हूं, इसलिए जानता हूं कि उनकी अपनी सीमाएं क्या है, बेचारे क्या बोल सकते हैं। मतलब अब यूं कह सकते हैं कि रामदेव पर बस दया आती है उनकी मजबूरी को देख करके, उनकी हताशा को देख करके, और उन्हें पता है कि अगर वो बोलने की कोशिश करेंगे तो या तो ये ठोक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, या तो ठोक दिए जाएंगे और या तो सीधे जेल में नजर आएंगे। ये उस समय का जमाना नहीं है कांग्रेस पार्टी का, जब ये रामलीला मैदान में उतर करके लोगों के सामने काले धन की बात, और दुनिया भर, मतलब आप जानते हैं, हम भी रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कितना बरगलाया उन्होंने देश को। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये क्लिप सुनाना चाहता हूं। ये क्लिप मैं आपको 2 बार सुनाऊंगा और फिर इसके बारे में बताऊंगा वो कहां और कितना मजबूर है। पहले ही आप ये क्लिप सुन लीजिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ, बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर। दोस्तों, रामदेव ने क्या कहा आपने सुना? रामदेव ने कहा कि अभी बोलने के लिए बोल दिया था, अब नहीं बोलूंगा। क्या करेगा, मेरी पूंछ उखाड़ेगा? सही बात है, सही बात है, बोल दिए। अब उस समय बोल दिए, अब नहीं बोल पाएंगे, और धमकी भी दे रहे हैं कि अब मत पूछना सवाल, आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। और रामदेव से, आपको पता होगा, रामदेव से सवाल पूछने के नाते, पुण्य प्रसून वाजपेयी को आप जानते होंगे, रामदेव से ब्लैक मनी पर सवाल पूछने के नाते बेचारे घरे बैठे हैं। मतलब एक प्रखर मीडिया के धुरंधर पत्रकार होते हुए भी अब यूट्यूबर बनकर के रह गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, रामदेव कह रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको इस क्लिप से आपको यह बताना चाहता हूं कि रामदेव की लिमिट्स क्या है। रामदेव एक स्टेट मैनेजर है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पावर दिए जाते हैं और जो व्यवस्था दी जाती है वो रामदेव को दी गई है। रामदेव पतंजलि अंपायर, टोटली पतंजलि अंपायर के स्टेट मैनेजर हैं। इससे ज्यादा उनके पास कोई पावर नहीं, उनकी हैसियत भी कुछ नहीं है। आप इस बात को समझेंगे नहीं
समय आएगा तो समझ जाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। और मैंने कई बार बताया था कि सिर्फ रामदेव नहीं, अभी आपने देखा राम रहीम और को बाहर निकाला गया चुनाव प्रचार के लिए, तो राम रहीम हुए, आशा राम हुए और श्री श्री रविशंकर हुए। ऐसे बहुत से भगवा वाले हैं जिनको, और कुछ उद्योगपति हैं जैसे अंबानी, तो नहीं कहेंगे अंबानी, पहले से भी है अडानी, तो बहुत से उद्योगपति और भी होंगे कुछ बैकग्राउंड में, जो स्टेट मैनेजर है नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी के। यानी ब्लैक मनी, नरेंद्र मोदी जो ब्लैक मनी गुजरात बेचकर कमाया था, उसको संभालने के लिए ये लोग स्टेट मैनेजर हैं। रामदेव बोल क्या सकते हैं? रामदेव ने जो उस समय बोला वो सच बोला था, झूठ नहीं बोला था। रामदेव ने उस समय जो बोला वो सच बोला था, झूठ नहीं बोला। आज वो बोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी कितने क्रूर हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे मरवा सकते हैं। अगर रामदेव आकर के फिर से रामलीला मैदान में बैठे, मैं समझता हूं महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, भूखमरी, ब्लैक मनी व्यवस्था, यह सब कुछ नरेंद्र मोदी ने तहस नहस कर डाला। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात की थी, काले धन को एब्सोल्यूट कर दिया, ब्लैक मनी वापस लेने की बात करके लाकर देने की बात की थी, वो आप जानते हैं अंडरग्राउंड कर दिया। एफडीआई का विरोध करने की बात की थी, एफडीआई 100% इन 100 सेक्टर लागू कर दिया, और विदेशी कंपनियों को बाहर निकल, और विदेशी, अब बिना विदेशी कंपनियों का चलना ही नहीं है। आप देख रहे हैं वॉलमार्ट और अमेजॉन और इन सब देसी विदेशी और चाइनीज और अमेरिकन कंपनी को देश पूरा बेचा जा रहा है। तो आज भी जो बेचने का सिलसिला है भारत में, जो बेचा जा रहा है, वो सब विदेशी कंपनियों को ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेचा जा रहा है। तो है रामदेव जो बोले उस समय सच बोले थे, इसको मैं तस्दीक करता हूं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मतलब मैं जो समझता था, समझ रहा हूं, वो कह रहा हूं। तो रामदेव उस समय जो बोले वो सच बोले, लेकिन आज रामदेव पर जान का खतरा मंडरा रहा। रामदेव बोले तो कैसे बोले, बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? आप जानते हैं उनको एसपीजी की सिक्योरिटी मिली है, एसपीजी की सिक्योरिटी उनको नहीं मिली है, एक तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है कि बाहर निकल करके कुछ बोले ना। आपको पहले याद होगा, उन्हें मेरे ख्याल से 2015-16 में एक बार वो निकल करके दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लैक मनी के बारे में बोल गए थे। सारी मीडिया, गोदी मीडिया जो अडानी द्वारा चलती थी, अडानी अंबानी द्वारा चलाई जाती है, उसमें रामदेव का कच्चा चिट्ठा चीर फाड़ करके रख दिया गया। लगा कि 1-2 दिन में ही गिरफ्तारी हो जाएगी। रामदेव को फिर से आकर आना पड़ा, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो सबसे पहले यह समझिए, पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। तो रामदेव कर क्या सकते हैं, रामदेव बोल क्या सकते हैं? भी कह दिए, उस समय जो कहा गया वो कह दिए। जैसे और लोग कह रहे थे, रविशंकर से भी पूछिए, वही आशाराम तो चुनाव से पहले ही टकरा गए, जिसके नाते जेल में हैं और निकलेंगे भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आशाराम को जेल में भेजने वाले नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी गुजरात बेचकर कमाई, वो इन्हीं लोगों को संभालने के लिए दिया था। तो आशाराम थोड़े बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी सोचते थे कि हमारे यहाँ दुनिया भर के पीएम तक आते हैं, सीएम तक आते हैं, नेता आते हैं, हम तो बहुत बड़े हो गए, वो उनको वो मोदी से भी ओवरटेक ऊपर जाने लगे, तो उन्हें उठा करके जेल में फेंक दिया। आप समझ लीजिए। तो नरेंद्र, ये क्या बोलते हैं, रामदेव जेल में नहीं जाना चाहते, इसलिए बेचारे नहीं बोल पा रहे। आप अंदाजा लगाइए, एक बार और सुन लीजिए उनके इन बयान को। आपको उनकी खींच, उनके गुस्से में और उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उसमें एक खींच झलक रही है, एक मजबूरी झलक रही है। बोलने के लिए बोल सकते थे, लेकिन एक शब्द भी अगर काले धन या व्यवस्था या उनसे पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल 30 रुपए में मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, यही पूछा गया ना, बहुत बड़ी बात नहीं पूछी गई, उस पर कुछ बोल भी सकते थे। लेकिन अगर एक छोटी सी बात भी बोल जाते, अगर एक छोटी सी गलती से छोटी सी बात मुंह से निकल जाती, तो समझ लो गए।
तो इसके लिए वो नहीं बोल पाए। एक बार और सुनिए बाबा जी, आपने उनकी तो मजबूरी। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए तेरे सिलेंडर वाली प्रश्न सरकार। बहुत हो गए तेरे अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही हो ने- गए तेरे प्रश्न बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दूं। शांत, जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी स्वामी जी, आपकी कश्मीर तो दोस्तों आपने सुना, एक कहानी एक कहानी नहीं मतलब एक आपको घटना बताता हूं। तालकटोरा स्टेडियम में राजनाथ सिंह थे और अरुण जेटली थे और नरेंद्र मोदी थे। उन दोनों ने बहुत फेंक करके कि हम ये करेंगे। रामदेव जो कह रहे थे या जो लिख कर दिए थे या जो जिसका प्रचार कर रहे थे उनके बारे में अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने खूब बढ़ चढ़कर कहा कि मैं काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करूंगा, मैं ब्लैक मनी लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सारा जो रामदेव कहना चाहते थे, कहलवाना चाहते थे। लेकिन जब बारी अंत में नरेंद्र मोदी की बोलने की आई तो नरेंद्र मोदी एकदम साइलेंट हो गए। मैं उस मीटिंग में था, वहीं था, सामने बैठा था। तो जब रामदेव को नरेंद्र मोदी को बोलने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी एकदम साइलेंट हो गए। उन्होंने सारी बातें दुनिया भर के झूठ झपाट बोला, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा काले धन पर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात या एफडीआई की बात, जरा भी एक भी बात नहीं कही। रामदेव हड़बड़ा गए। तो जब वो अपना संवाद खत्म करके नरेंद्र मोदी खत्म करने वाले थे, उस समय बीच में आकर के रामदेव ने माइक ले लिया मोदी से। तो तब उन्होंने कहा कि मोदी जी अभी आपको ये बताएंगे कि ये हमने जो कहा है वो सारा सब कुछ करेंगे। ये तालकटोरा स्टेडियम ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में है। तो ये 14 के पहले की बात है, जब चुनाव लड़ रहे थे, जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में थे। फिर नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे आज रामदेव की मजबूरी को। नरेंद्र मोदी ने तब भी नहीं कहा कि मैं ये करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी जी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। कुछ बोला नहीं, काले धन या किसी का नाम नहीं लिया, किसी विषय का नाम नहीं लिया। स्वामी जी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। और आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? उनका वो शब्द मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर मैं नहीं करूंगा तो रामलीला मैदान खुला है। रामदेव जी फिर बैठेंगे, स्वामी जी फिर बैठेंगे रामलीला मैदान में। उस समय बोला था नरेंद्र मोदी ने, यानी इनडायरेक्टली चैलेंज किया था। और वैसे फंस चुके थे रामदेव, सीटों का कुछ सीटें भी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सारी बातें झूठ हो चुकी थी। सब लोग रामदेव के खिलाफ थे। भारत स्वाभिमान के सभी लोग रामदेव के खिलाफ थे कि वो नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। और इस बात के बाद तो एकदम से खिलाफ हो गए। फिलहाल उस बात को छोड़िए, वो कैसे उन्होंने संभाला। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि जब मैं नहीं करूंगा तो रामलीला मैदान बंद थोड़ी हो जा रहा है, कभी भी स्वामी जी फिर बैठ सकते हैं रामलीला मैदान में। अब आज की जो क्लिप है, इस क्लिप में रामदेव की झल्लाहट, रामदेव की खिसियाहट और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ धोखा रामदेव के चेहरे पे झलकता है, उनकी भाषा में झलकता है। वो जानते हैं कि वो कांग्रेस का जमाना था जब ये बैठे थे, इनको ये भागने की कोशिश किए, भागने की कोशिश ना करते तो भी नहीं कुछ होता, कुछ भी नहीं होने वाला था। बहुत ज्यादा होती गिरफ्तारी होती, लेकिन ये गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप छुपा के औरतों का कपड़ा पहनकर भागने की कोशिश किए। फिर भी
उनकी कांग्रेस की पुलिस पकड़ लिया और इन्हें हरिद्वार तक पहुंचा के आई। आप जानते हैं, अगर आज रामदेव रामलीला मैदान में बैठ करके वही बातें दोहरा दें तो या तो रामलीला मैदान में ही ठोक देंगे और या तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भागेंगे तो ठोक ही देंगे और नंगा करके ठोकेंगे। कांग्रेस तो कपड़े पहना करके, औरत का कपड़ा पहने थे वैसे ही पहने पहने ले जाकर के घर तक छोड़ के आई थी हरिद्वार तक, लेकिन मोदी वही ठोक देंगे। आप समझिए, या जैसे अगर मान लीजिए यहां बोल भी सकते थे, कुछ बोल भी सकते थे, क्योंकि महंगाई चरम पर है और गैस सिलेंडर का दाम कहां पहुंच चुका है, पेट्रोल डीजल का दाम कहां पहुंच चुका है, एक दो शब्द बोल सकते थे। लेकिन पत्रकार के कहने पर जो बोला उन्होंने वो उनके अंदर की पीड़ा है, उनके अंदर की खिसियाहट है, उनके अंदर की झुंझलाहट है। और फाइनली आपको भी समझना चाहिए, इस देश को भी समझना चाहिए, ऐसे लोग जो दलाली करते हैं उनकी औकात इससे ज्यादा कुछ होती नहीं। वो कुछ बोल भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है कि काले धन पर या व्यवस्था परिवर्तन पर या एफडीआई पर या फिर महंगाई पर, बेरोजगारी पर एक शब्द बोल दें। मैंने कहा यह कांग्रेस का जमाना नहीं है, यह मोदी का जमाना है। सीधे ठोक दिए जाएंगे और उनकी भाषा में खिसियाहट, झल्लाहट और डर तीनों दिख रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। यह छोटा सा वीडियो आपको क्लिप के साथ इसलिए आप तक पहुंचाया क्योंकि मैं देख रहा हूं सारे मीडिया वाले अब घेर रहे हैं, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि रामदेव क्यों नहीं, रामदेव ने ऐसे कह दिया, रामदेव ने वैसे कह दिया, क्यों कहा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी अब फिर से एक बार मैं इसे सुना दूंगा और उसी पर मैं इस लाइव को ऑफ कर दूंगा। इस क्लिप को फिर से सुनिए और देखिए उनके अंदर का गुस्सा, उनके अंदर की झुंझलाहट, उनके अंदर की खिसियाहट, ये सब कुछ आपको दिखेगी। रामदेव बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि पहले तो उनकी औकात नहीं है बोलने की और दूसरी वो कायर हैं। पहले भी अपनी कायरता का परिचय कांग्रेस जब उस समय रामलीला मैदान में दिखा चुके हैं, तो कायर है, वो बोल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी तो उसी समय तालकटोरा स्टेडियम में चैलेंज किया था कि कभी भी रामदेव जाकर के रामलीला मैदान में बैठ सकते हैं, हमारे खिलाफ भी बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंज किया था लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। तो एक कायर की भाषा, खिसियाहट, झुंझलाहट और अंतर्द्वंद, ये सब कुछ इस क्लिप में दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूं जो कोई नहीं बताता वो मैं आपको बताता हूं। फिर से इस क्लिप को ऑन कर दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद नहीं हो पा रहा है मेरे दोस्त। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछे मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी स्वामी जी, आपकी कश्मीर इस छोटे से क्लिप में बस इतना ही। जय हिंद।